में हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो रेडी किया था, जो हम चाहते थे कि हमारा जो पूरा पैनल है 12 लोगों का, 10 जो ओपन कैटेगरी में रुके और 2 जो फीमेल रिजर्व में, कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचे कि हम लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे सोसाइटी के जो पेन पॉइंट्स है, यानी जो तकलीफ की चीज़ें यानी है, उसको हम कैसे एड्रेस करने वाले हैं, जिनके अभी भी कई सालों से फ्लैट्स जो आने थे, 2 फ्लैट्स थे 600 स्क्वायर फीट के, जो कमिट किया गया था बिल्डर के एंड से। तो मैं आपके सामने ये जो दिखाने जा रहा हूँ, ये 2022 मई में एक डिग्री हुई है स्काईलाइन डेवलपर्स के साथ। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। तो 3rd जनरेशन आ गए, बट अभी तक फ्लैट नहीं आए। तो ये बहुत, और इसकी बातें मालूम पड़े कि सिर्फ बातों से नहीं, जो पेपर वर्क में कमिट किया वही पूरा करना है, बाकी कुछ मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है कि और कैसा करने वाले। तो हमारी मेहनत इसके ऊपर रहेगी कि जो हमारे पास एमिनिटी स्पेस है, जैसे आप देखेंगे सना हॉस्पिटल के सामने जमजम होटल के जूम में बहुत बड़ी एमिनिटी स्पेस है और उसके डिजाइन्स भी है, और क्यूबिक्स के तो उनकी तरफ से हमने प्लान भी लिया हुआ है। वहाँ पे एक स्कूल का, बड़े स्कूल का प्लान है, 9 फ्लोर स्कूल है। तो की जो जरूरत है, यानी यहाँ के लोगों को जो जरूरत है स्कूल की, वो स्कूल आनी चाहिए। और उसके लिए सबसे ईजी तरीके से कैसे हम वो स्कूल लेके आ सकते हैं कि हमारे एमिनिटी स्पेस पे अगर हम किसी को लीज पे देते हैं तो बहुत बड़ी स्कूल यहाँ पे आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, आज के इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आप जैसा जानते हैं कि कौसरबाग में इलेक्शंस का स्केड्यूल लग चुका है और 28 सितंबर को कौसरबाग सोसाइटी ऑफिस में वोटिंग होने वाली है, जिसका माहौल आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कौसरबाग में इलेक्शंस का जो एक माहौल बन चुका है। इसी के जो लाइंस में हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो रेडी किया था, जो हम चाहते थे कि हमारा ये जो पूरा पैनल है 12 लोगों का, 10 जो ओपन कैटेगरी में रुके और 2 जो फीमेल रिजर्व में, कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचे कि हम लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे सोसाइटी के जो पेन पॉइंट्स है, यानी जो तकलीफ की चीज़ें यानी है, उसको हम कैसे एड्रेस करने वाले और इसके रेजोल्यूशन कैसे होने वाले। बेशक हर जो मुद्दे हैं लोगों के साथ मिलकर ही और उनकी राय मशवरे को कंसिडरेशन में लेने के बाद ही सॉल्व होने वाले। तो हम हमारे मैनिफेस्टो की एक शुरुआत का आपको बताते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट था कि नॉन अलॉटीज का जो मुद्दा है हमारे, जो आज के हमारे नॉलेज में अभी 11 नॉन अलॉटीज रह चुके हैं, जिनके अभी भी कई सालों से फ्लैट्स जो आने थे, 2 फ्लैट्स थे 600 स्क्वायर फीट के, जो कमिट किया गया था बिल्डर के एंड से। तो मैं आपके सामने ये जो दिखाने जा रहा हूँ, ये 2022 मई में एक डिग्री हुई है स्काईलाइन डेवलपर्स के साथ सोसाइटी की, और ये डिग्री कोर्ट में हुई है। और ये भी दिखा दीजिए। और इसके तहत जो है हमारा ये डिमांड है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स में कमिट हो चुका है, एक्स कमेटी जो थी कौसरबाग की और बिल्डर में, तो इसी को फॉलो करते हुए और इसी को पूरा करते हुए और बिना किसी की कसम खाते हुए जो पेपर में कमिट किया है उसी को फुलफिल कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नॉन अलॉटीज भी जो हमारे कमेटी में आज हमारे साथ में, इनका जो इतने लॉन्ग टर्म, यानी एक सेकेंड किसके तो 3rd जनरेशन आ गए हुए, बट अभी तक फ्लैट नहीं आए हुए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। सब मसलों के ऊपर सब में बड़ा जो मसला है वो नॉन अलॉटी का है। इसलिए हम ये पॉइंट को सब में पहले हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग ने आउटलाइन किया है। और इसमें आप देखेंगे कि 4 करोड़ रुपए हमको ये डिग्री से आने थे। 4 करोड़ में से इसमें ये जिसको भी चाहिए ये हम लोग आपको अवेलेबल करा के दे सकते हैं डिग्री, ताकि आपको भी इसका डिटेल नॉलेज आए और इसकी बातें मालूम पड़े कि सिर्फ बातों से नहीं, जो पेपर वर्क में कमिट किया है वही पूरा करना है, बाकी कुछ मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है कि और कैसा करने वाले। तो इसमें अभी तक हमको सिर्फ 80 लाख रुपीज आए हैं 4 करोड़ में से, जिसमें से एक हमारे नॉन अलॉटी थे अब्बास हरनेस वाला, जिनको 40 लाख रुपीज देकर उन्होंने मेंबरशिप सरेंडर किया है। अब सबके अपने अपने तकाजे उन्होंने दे दिया, बट बाकी के जो लोग रुके और आज जो मार्केट वैल्यू चालू है वो हिसाब से लोगों को जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पे हमारा सब में पहला स्ट्रेस होगा। उसी में हम वोटर्स से मिल रहे थे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में, काफ़ी सारे एरियाज में जाके। तो नईम फिरदौस में हमको ये पता चला कि बिल्डर के एंड से लिफ्ट्स और काफ़ी सारे दूसरे एमिनिटीज जो कि पूरे से लगी नहीं हुई है, उसके लिए भी इसमें पैसा कमिट किया है। वो अमाउंट है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए 4 करोड़ में से
नईम और फिरदौस बिल्डिंग के लिए लिफ्ट्स और बाकी के एमेनिटीज के लिए करना था, जिसमें से हमको ये नॉलेज में आया कि फिरदौस के मेंबर्स ने तो खुद के पैसे पर्सनली डाल के एक लिफ्ट इंस्टॉल करके पूरा काम करके लिया है। बट ये जब हैंड ओवर होना था तो ये बिल्डर के एंड से करने की पूरी जिम्मेदारी थी, और वो भी ये डिग्री में है। तो इंशाल्लाह हम लोग यही डिग्री को पूरा यानी लीगली इसके ऊपर फोकस करके इनके जो राइट्स है वो दिलाने के लिए हमारा पूरा पैनल इसके ऊपर, पहला हमारा ये प्राइमरी फोकस यही है। इसके अलावा जो है, मैंने जैसा पिछले भी वीडियो में बताया था कि सोसाइटी जो है हर महीने नॉन अलॉटीज को 20,000 रुपये पर मंथ पे कर रही है, जो कि सोसाइटी का पार्ट नहीं था, बिल्डर का पार्ट होना चाहिए मोस्टली। और सेकेंडली, जैसा हमने आपको फाइनल डिग्री का बताया, इसमें तो एक सर्टन अमाउंट है जो बिल्डर से आना है, बट इसमें 11 हमारे जो नॉन अलॉटी उनके मसले सॉल्व पूरे के पूरे होने वाले नहीं है। तो इससे कुछ और ऑल्टरनेटिव्स थे जिसके जो हमारी पुरानी कमेटी ने भी इसका प्रपोजल रखा था, जैसे कि वो किंग्स बेकरी के साइड में हमारे 14 दुकान में से 9 दुकान सोसाइटी ओन्ड है। तो इसको भी हम अगर मेंबर्स जो इंटरेस्टेड है वैसे तरीके से क्या फ्लैट के बदले शॉप्स या जो भी हम एक वैल्यूएशन लगा रहे हैं उनके मेंबरशिप का, उस हिसाब से अगर जो बिल्डर से पैसे आने के बाद वो लेकर राजी है तो वो उनकी वैसे उनका डिसीजन है ये, या फिर जो शॉप्स लेके, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस लेकर हमको ये 11 मेंबर्स का रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। इसी के साथ जो हमारा सेकेंड हमारे मैनिफेस्टो में हमने पॉइंट रखा है, सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल करना है। तो ये भी हम जब मैनिफेस्टो सब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पूरा इन डेप्थ डिटेल इसके बारे में एनालिसिस किया है विद कंज्यूमर नंबर्स। आपको ये पॉइंट पर देखकर ज़रूर देखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं इसके पीछे हमारी पूरी वर्किंग हो चुकी है। हर पॉइंट पे इसके पीछे हमारी पूरी वर्किंग हो चुकी है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए रिलेटेड कोटेशंस भी काढ़े हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के जितने लाइट बिल आ रहे हैं वो सोलार पे कन्वर्ट करने के लिए कितना किलोवाट हम लोगों को ये लगेगा कि सोलर पैनल्स लगाने पड़े। तो लगभग एक 80 किलोवाट्स हम लोग को आइडेंटिफाई किया कि हम लोग को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये जो लाइट बिल मंथली 1,75,000 से 2 लाख रुपए जो आता है वो बचेगा। तो इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है जिसके तहत सब्सिडी भी प्रोवाइड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो बेसिकली ये पूरा जो एक टेंटेटिव, ये तो जरूर आगे बॉडी जब आएंगी इसको जीबी में लोगों के सामने लाकर बेटर से बेटर कोटेशन को अप्रूव कर आपके सबके कंसेंट के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट ये होने वाली चीज है। अभी इसमें आप अगर देखेंगे कि अगर 2 लाख रुपए का मंथली सेविंग होता है तो सालाना 24 लाख सेविंग होगा, और 25 साल की वारंटी हमको मिली है इसमें। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 20 सालों में एक 5 करोड़ के लगभग 5 से 6 करोड़ की सेविंग है। तो ये जो सेविंग होंगी, मेंटेनेंस का पैसा आपका है, सेविंग जो होंगी ये पैसा आपका है, लोगों का पैसा लोगों के एमेनिटीज पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खर्च होना चाहिए। यही हमारा मोटो है कि हर जो पैसा बचेगा वो लोगों के सहूलतों के लिए, और जो भी चीजें हमने इसमें आउटलाइन की है ये सब चीजों के लिए कुछ जगह पे हमको पैसे रेवेन्यू जनरेट करने और कुछ जगह बचाने। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो इसमें काफी बड़ी सेविंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी और पहले जैसा सोलर हम लोग ने लगाए थे कमेटी ने मस्जिद में, काफी सारे सोशल एक्टिविटीज करके फंड्स कलेक्ट करके जो लगाए थे, पहले 60-70 हज़ार लाइट बिल आता था, तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए पर ही आ गया। उसके बाद जब लास्ट टू लास्ट रमजान में जब हम लोग ने बेसमेंट में एसीज लगाए तो जिसका और एडिशनल 20-25 हज़ार लाइट बिल आता था, तो आज और 20 के भी हम लोगों ने एडिशनल सोलर लगाया है। तो इंशाल्लाह वो भी अभी पूरा रिड्यूस होकर लगभग मिनिमम टू मिनिमम 5-6 हज़ार के अंदर ही ये पूरा लाइट बिल आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग ऑलरेडी कर चुके हैं सोसाइटी में कौसर बाग मस्जिद के लिए। और जो हम अभी प्रपोज कर रहे हैं वो स्ट्रीट लाइट्स, पंप, वाटर पंप का लाइट बिल्स, सोसाइटी के ऑफिस का लाइट बिल्स, ये सब हमने कंज्यूमर नंबर के साथ हमारे मैनिफेस्टो में डाले हैं। तो इसकी डिटेल एनालिसिस पे वर्किंग हो चुकी है हमारी इंशाल्लाह। तो इस पे काफी करोड़ों में पैसे बचेंगे सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सोहेल खान, सना हॉस्पिटल कोंडवा नई सुबह पैनल का एक मेंबर हूँ। और हमारा जो विज़न है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे कौसरबाग सोसाइटी के बच्चों को और आसपास के जो बच्चों को आता है कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कूल की ज़रूरत है जो अपने कौसरबाग सोसाइटी में और कौसरबाग सोसाइटी के आसपास नहीं है। तो यहाँ के सब बच्चे
कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर उंडरी या कोई और जगह जाके जो एजुकेशन है वो हासिल कर रहे। तो हमारी मेहनत इसके ऊपर रहेगी कि जो हमारे पास एम्यूनिटी स्पेस है, जैसे आप देखेंगे सना हॉस्पिटल के सामने जमजम होटल के बाजू में बहुत बड़ी एम्यूनिटी स्पेस है। वहाँ पे प्लानिंग भी हुआ है और उसके डिज़ाइंस भी है, और क्यूबिक्स के इमरान भाई आर्किटेक्चर, उनके तरफ से हमने प्लान भी लिया हुआ है। वहाँ पे एक स्कूल का, बड़े स्कूल का प्लान है, 9 फ्लोर स्कूल है। वो प्लान भी मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लान जो आर्किटेक्चर के तरफ से आया है वो, हाँ, तो इसमें सिर्फ ये प्लानिंग में नहीं है, हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल जो है डिस्कशन किया हुआ है कि जो ज़रूरत है, यानी यहाँ के लोगों को जो ज़रूरत है स्कूल की, वो स्कूल आनी चाहिए। और उसके लिए सबसे इजी तरीके से कैसे हम वो स्कूल लेके आ सकते हैं कि हमारे एम्यूनिटी स्पेस पे अगर हम किसी को लीज पे देते हैं तो बहुत बड़ी स्कूल यहाँ पे आ सकती है, जिसका बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। और जो स्कूल के पीछे, यानी एम्यूनिटी स्पेस के पीछे भी जो नाला जाता है, वहाँ पे एक ग्रीन प्लान है हमारा, जिसमें वो ग्रीन जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और वर्मी कल्चर, ये ऐसा करते हुए उसको भी थोड़ा सा हम अच्छा कर सकते हैं। जहाँ से वो जो बीच का रोड जो जाता है, जहाँ पे जाने में भी डर लगता है, तो वो रोड अगर हम अच्छा करके दे दे और वहाँ का एम्यूनिटी स्पेस डेवलप करें तो कौसर पार्क सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे तौसीफ भाई ने बताया कि यहाँ पे सोलर पैनल बैठने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम होगा, उसी तरह अगर बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स है, अगर हम सोसाइटी में सोलर पैनल बिठाते हैं तो पीएमसी के टैक्स में भी उनको 10% एडिशनल रिबेट मिल सकता है। तो सोलर का वो एडवांटेज भी पूरे सोसाइटी के मेंबर्स को भी आएगा और बिल में भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख मोहम्मद अयाज़ है। मैं एक नई सुबह जो है पैनल का कैंडिडेट हूँ, और मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ रोशनी डालना है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के बारे में, जो कि सोसाइटी हम आने के बाद में जो है सोसाइटी मेंबर्स के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड वैसा फ्री करने वाले हैं, और उसके ऊपर टाइम भी बढ़ाने वाले हैं। और बच्चों को आप भी सब भेजने की कोशिश कीजिए। और इसमें बहुत सारे जो है चीज़ें, एक्टिविटीज़ है, उसमें मार्शल आर्ट है, कराटे है, और क्रिकेट है, फुटबॉल है, सभी इसमें रहेंगे स्पोर्ट जो है। और हमारे पैनल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके माहिर हैं और अच्छे एकेडमी से भी है जो है, और वो सब उनको ट्रेन भी कर सकते हैं। और पहले दिन से ही हम जो है ये शुरू करने वाले हैं, आने के बाद जैसा भी शुरू है पहले दिन से ही शुरू करने वाले हैं। और दूसरी जो बात है, एक बूम बैरियर्स एवरी एग्ज़िट एंड एंट्री गेट पे लगने वाले हैं, जो कि 24/7 रहेंगे विद गार्ड्स के साथ जो भी है, और सिक्योरिटी के हिसाब से वो सब लगाए जाएंगे। आने के बाद में जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर खान नई सुबह पैनल से और की ओर से खड़ा हूँ। तो मैनिफेस्टो में जो अपना पॉइंट है पेंटिंग का, तो ये पेंटिंग के बारे में जो बहुत सारी बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसके ऊपर किसी ने अब तक के कुछ नज़र नहीं डाली है। तो इंशाल्लाह हमारा इस पैनल में आने के बाद में हमारी उधर तवज्जो हुई है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि सबसे पहला कि पेंटिंग में भी इसका एक ये लिया जाए। तो इसमें बहुत सारी बिल्डिंग जो है उसको हम लोग पेंटिंग का कवरिंग करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितना भी नया कुछ काम हमारे हाथ में ले, हम उसको इंशाल्लाह पूरा करके देंगे। हाँ भाई, इंशाल्लाह। इसके साथ साथ दूसरा जो एक पॉइंट है कॉमन एरिया लाइट का, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स है या जो भी बिल्डिंग्स है उसकी कॉमन एरिया की जो लाइट्स है उसको भी हम लोग जो है कि नए से बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और वो भी सब कुछ चेंज करके हम लोग उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो आगे, जैसे कि आप हमारे मैनिफेस्टो में पढ़ सकते हैं, माई गेट सॉफ्टवेयर, जो कि आज के डेट में काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में आप देखते होंगे कि कोई भी जोमेटो वाला या कोई अननोन शख्स सोसाइटी में या कोई विजिटर एंटर होने जाता है, तो उसको बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड उनका जो है ऐप पे से जो भी रेसिडेंट में रहने वाले लोग हैं उन तक मैसेज जाता है कि भाई फला फला शख्स आने की इजाज़त मांग रहा है,
तो वो अगर 3-4 घर में जिसके भी मोबाइल नंबर्स उस पर देते, वो अप्रूव करते, तो हमारे पास एक एंट्री हो जाएगी कि भाई हमारे सोसाइटी में आ कौन रहा है, जा कौन रहा है, उनका ट्रैकिंग आ जाएगा। इसी के साथ साथ इसी पर आप जो आज मेंटेनेंस बनने के लिए ऑफिस आना पड़ता है, तो पूरा मेंटेनेंस, इसके पूरा इंफॉर्मेशन आज तक की आपकी हिस्ट्री, जो भी पुराने मालिक से लिए थे, नए मालिक पे, फिर उसके आगे आगे ओनरशिप जो भी चेंज हो गए, ये सब आप उस पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते कि आपका मेंटेनेंस ड्यू कितना है, मेंटेनेंस पे कर सकते, मेंटेनेंस व्यू कर सकते। ऑफिस में आने की मिनिमम जरूरत रहेंगी, अगर कोई एनओसी वगैरह की बात है तो मैक्सिमम चीजें इस पे कवर होंगी। कम्युनिकेशन क्लियर होगा कि कब जीबी है, कब मीटिंग्स है, कब पानी नहीं आने वाला है, कब कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ये सबका अलर्ट पहले ही ये सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जाएगा। साथों साथ जो हमारे इंटरनल रोड्स है, जहाँ पेविंग ब्लॉक्स आप देखे रहेंगे, जैसे गट्टू बोला जाता है, कुछ कुछ जगह डिस्प्लेस्ड है, कुछ जगह यानी गड्ढे हो चुके, ये सबका भी रिपेयर्स हमारी कमेटी इंशाल्लाह पूरे सोसाइटी को 1 नंबर बिल्डिंग से लेके कब्रस्तान तक, गैलेक्सी से लेके नईम फिरदौस से लेके हर पार्ट में हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हमने मेंशन किया था ड्रेनेज लाइंस, जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है कि अभी लोग जो है जैसा पहले के ड्रेनेज लाइन से थे और लोगों की संख्या बढ़ चुकी है रहने की, तो उसके हिसाब से ड्रेनेज काफी जगह चोकअप से, तो अभी 2 चीजें, एक तो आपका राइट से चीजें चाहिए और दूसरा है ड्यूटीज भी। तो ड्यूटीज में ऐसा है कि काफी सारा मेंटेनेंस भी हमको कलेक्ट करना बाकी है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ते जाएंगी, तो हम ये बात को मानते हैं कि लोग मेंटेनेंस रेगुलरली ला के यानी जमा करेंगे, जिससे ये सब चीजें करने के लिए हमारे को बहुत ईजी होगा, ये चीजें आपको फैसिलिटेट करने के लिए ईजी होगा। ड्रेनेज लाइन हम हमारे, जैसा आप जानते हैं, नारायण लोनकर जी, इन्होंने काफी सारे ड्रेनेज लाइंस हमारे रिपेयर करके दिए पास्ट में भी, पिछले उनके 5-10 साल के टेन्योर में। इंशाल्लाह आने वाले जो भी अभी नगर सेवक होंगे, हम उनसे भी ये बातों को, मुद्दों को रखेंगे। ये पीएमसी के अंडर काफी चीजें आते हैं, तो हम इसी को भी जो एरियाज में मान लो 6 इंच की लाइन थी या 8 इंच की लाइन थी, उसको कैसे बड़ा करके ड्रेनेज के चोकअप्स को बंद करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जो ओपन एरिया स्पेस बचे हैं सोसाइटी में, सोलर पैनल मोस्टली हम यही लोकेशंस पे इंस्टॉल करने का देखेंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन से परमिशन है सोलर पैनल्स ओपन एरियाज में डालने की। वो ओपन एरियाज को हम एक मिनिमम पार्किंग के रेट में, जो भी वो आके वॉचमैन और इनके अखराजात निकल सके, वो चीज़ों को फॉर सोसाइटी विजिटर्स, आने वाले लोगों के पार्किंग के लिए हम इसको प्रोवाइड करने की इंशाल्लाह पुरजोर कोशिश करेंगे। साथों साथ लास्ट पॉइंट जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो आज आप काफ़ी सारे सोसाइटीज़ में देखेंगे कि एड बोर्ड्स लगे इलेक्ट्रॉनिक, वो हम इंशाल्लाह मैक्सिमम जितना भी हम उसको ला सकते हैं वो बिल्डिंग्स में लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो एड एजेंसीज है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको हमारे यहाँ ये पूरा फैसिलिटेट करेंगे हम, और उससे आने वाली इनकम इंशाल्लाह जो जनरेट होंगी वो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही यूटिलाइज की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बदरुन्निसा अजगर पीर भाई, पिछले 14 बरस से मैं इस ग्रुप में काम कर चुकी हूँ, और ख़ास करके मेरा कंसंट्रेशन नॉन अलॉटीज की जानिब रहा है। और ये बहुत बड़ा अरसा हो गया है कि 30 बरस से हम नॉन अलॉटीज, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, और उसके साथ ही हमारे काफ़ी ग्रुप मेंबर्स वो भी इंतज़ार में हैं कि कब उनके हक उनको मिलेंगे। उन्होंने अपनी ज़मीन जो थी वो बिल्डर के हवाले सोसाइटी के थ्रू की थी, और वादे के मुताबिक बिल्डर ने हमारी जगह को इस्तेमाल किया, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उस जमीन का इस्तेमाल किया। और उसके अलावा आज बहुत बरस गुजर गए हैं, 30 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। उन्होंने बैक वक्त सोसाइटी के अभी जो हालिया काम कर रही है और बहुत ही मेहनत से काम कर रही है, मैं रात दिन उन लोगों की ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि उन्होंने कितना मेहनत से इस काम को चलाया है। कौसर बाग की हालत क्या थी उस वक्त, और आज ये हालत जो नजर आ रही है, ये एक बहुत ही शानदार इंकलाब बरपा हुआ है। यहाँ की सोसाइटी के मेंबरान के लिए एक बहुत बड़ी आसाइश की जगह जैसे बन गई है। लेकिन इसके बावजूद भी नॉन अलॉटीज का जो मसला है वो अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे इन्होंने रखा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए राहत वाली बात है, और एक बड़ा अच्छा वादा है कि इसको ये सबसे अहमियत देने के बाद में उन लोग दूसरे कामों की तरफ मुतवज्जा होंगे। तो काम तो चलते ही रहते हैं, हर काम हर एक कर सकता है,
लेकिन ये काम खुसूसी तौर पर सोसाइटी के मेंबरान जिस दिल और जिगर से और मेहनत और दिल की गहराइयों से और खुलूस के साथ कर रहे हैं, ये सब हमारी नजर में है। मैं हमेशा हर मीटिंग में हाजिर रहने की कोशिश करती हूँ और इन लोगों की कोशिशें मेरी नजर में है और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जो तमाम नॉन अलॉटेड है वो हमारा साथ देंगे और हम उनकी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बड़ा सब्र करके इंतजार करके अपने वादे को पूरा करने का एक कमिटमेंट जो सोसाइटी वालों ने किया है, सोसाइटी के एक्स चेयरमैन और साथ ही सेक्रेटरी साहब ने और तमाम साथियों ने, हर एक ने अपने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की है। ये चीज उनकी आंखों से छुपी नहीं है, हमारी बेकरारी और हमारा इंतजार है और बहुत तवील इंतजार, और इसमें उन लोगों को हमसे हमदर्दी है पूरी और इस वजह से ही मैंने उनका साथ दिया। मजीद ये 14 साल पिछले तो गुजर चुके हैं जब से हम इस सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में शामिल हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे और यकीनन नॉन अलॉटीज का पूरा कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश करेंगे जिस तरह भी चाहे। उसके लिए जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ आसानियां भी हैं। कुरान में आया है इन्नल उसरी युसरा, तो जब जी में ठान लिया है तो फिर वो काम होकर रहेगा। कोशिशें अपनी जगह पे चल रही हैं और अभी ये बिल्कुल अहमियत के साथ इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ नई पुराने लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि हमारी अहमियत, हमारी जरूरतें क्या है और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दीगर काम तो चलते ही रहेंगे लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हमारा काम होगा और पूरे नॉन अलॉटीज के तमाम डिमांड्स पूरे होंगे। अब फक्त 200 लोगों में से सिर्फ 11 लोग बाकी हैं। हमने ट्रस्ट किया है और ये तमाम ट्रस्टी जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ही भरोसेमंद हैं और सारे ही पढ़े लिखे लोगों का साथ है, दीनदार लोगों का और अल्लाह से डरने वाले लोगों का साथ है। तो इंशाअल्लाह दुनिया भर की जो टेक्निकल दुश्वारियां तो आती हैं, कानूनी मसाइल अपनी जगह पर है, लेकिन इनसे भी निकलने का हल निकाल लिया जाएगा इंशाअल्लाह जल्द और जल्द। जी, और ये भी याद दिलाना था मुझे नॉन अलॉटीज को कि पिछले 14 बरस से जो हम यहाँ पर कमेटी के साथ काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमने कोशिश की नॉन अलॉटीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और उनके हक उनको मिले। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी नाचीज़ कोशिशों से किराया शुरू हुआ है यहाँ पर। नॉन अलॉटीज ने जिन्होंने एक्सेप्ट किया उन लोगों को किराया बाकायदगी से हर महीने मिल रहा है। बिल्कुल कोई बीच में किसी भी तरह का बैरियर नहीं आया और लगातार थोड़ी सी एक रकम सही लेकिन कुछ ना कुछ तो उनका हक उनको मिल रहा है। और ये काम जो बिल्डर का था ये काम सोसाइटी वाले कर रहे हैं और किसी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। कहीं से भी लाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा के लिए भी यही हम चाहेंगे कि हमारा वो पूरा जो कमिटमेंट है उनकी तरफ से हमें वो मिलकर रहे और पूरे नॉन अलॉटीज हमारा साथ दें तो हमें बहुत ही खुशी होगी और ये काम निस्बतन आसान हो जाएगा हमारे करने के लिए। यही काम बाकी बचा हुआ है, बाकी के काम होते ही हैं और मेहनत से कर रहे हैं सब लोग। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जल्द ही हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह सारे कामों के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आपसे यही दरख्वास्त है तमाम लोगों से, तमाम मेंबरान से जो इस सोसाइटी में रहते हैं, तो मजीद हम लोगों को वोट देकर हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमें मौका दीजिए कि हम मुनासिब तरीके इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के और दीगर लोगों के तमाम डिमांड पूरे कर सकें। बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये अपील आप लोग कबूल करेंगे और हमें वोट देकर, हमारे पैनल को वोट देकर जो नई सुबह, यकीनन ये नई सुबह हमारे लिए एक बहुत शानदार पैगाम लाएगी और इंशाअल्लाह और विसल भी बजेगी कि इंशाअल्लाह इब्तिदा हो चुकेगी। एक जैसे ट्रेन के लिए विसल की जरूरत होती है तो इसीलिए कोई भी काम शुरू होगा तो ये एक इब्तिदाई इशारा है। यकीनन आप हमारा साथ देंगे और उसके लिए मैं पहले ही शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।